यानी कोरोना जो ऐसी महामारी है, बीमारी, इसके बारे में क्या कहना है, कैसे लोग ठीक होते हैं और कैसे लोग रहें। सर ज़रा मुझे बताइएगा कि ये जो बीमारी फैली हुई है इसमें कैसे सुरक्षित रहें लोग, कैसे दवा से आराम हो या फिर योगा से आराम हो या फिर वैक्सीन, जैसे आप बताइए, थोड़ा सी जानकारी दीजिएगा और हमारी जनता के बारे में कहिए, क्या संदेश देना चाहेंगे आप। आज देश में और सारे विश्व में कोरोना महामारी का जो एक नया विद्रोहिक वातावरण बना हुआ है, तो इससे हर व्यक्ति चिंतित है, पीड़ित है और दुखी है। इस प्रकार की महामारी इस विश्व में इसके पहले भी कई बार आई है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मेरा अनुभव है कि महामारी से जितना नुकसान भय से होता है उतना और दूसरे किसी भी कारण नहीं होता। आज हम देख रहे हैं कि हर मानव के भीतर कोरोना आने के पहले से ही कई कोरोना के प्रक्रिया के सिम्टम्स शरीर में और मस्तिष्क में जमे हुए थे, जिसके कारण आज देश का विकास पूरा खुंटित हो चुका है। शारीरिक, भौतिक, मानसिक, वैज्ञानिक, प्राकृतिक जितना भी हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है, इसको सारा तहस नहस कर दिया जा रहा है। ऐसे परिस्थिति में प्रकृति का एक ऐसा चक्र चलता है कि वे ध्रुवीकरण का काम करती है और नेचुरल कैलेमिटीज के माध्यम से जो आज ये आपदा आई हुई है, इस संकट को संवारने का समय अभी है, ना आपस में लड़ाई करने का समय है। और मेरा जो अनुभव है अभी तक का, मैं जिन जिन लोगों के संपर्क में गया, जिन जिन लोगों ने मुझे बुलाया प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, योगा के माध्यम से, आत्मबल हमारा कैसा बढ़ाए, आत्मिक शक्ति कैसे बढ़ाए, इस पर जो मैं देश में प्रयोग कर रहा हूँ, तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि ये बीमारी से डर का कोई कारण नहीं। सबसे पहले हर व्यक्ति ने, हर मनुष्य ने अपने अंदर डर निकाल देना चाहिए कि कोई नई महामारी आई और कोई बीमारी आई है। और सुबह से लेके शाम तक जो अपनी दिनचर्या है, इसको सुधारने का बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो उसको कैसे सुधारेंगे? तो सबसे पहले हमारे शरीर में प्राणवायु का ज़्यादा होना आवश्यक है। तो प्राणवायु का शरीर में कम क्यों हुई है? सड़कें बनी हैं, उसके बाद में शहरों में रोड का जो पेड़ थे, रोड में वो पेड़ काट दिए हैं। उसके बाद में अस्पतालों के अंदर जो स्वच्छता और सुविधाएं होनी चाहिए, आज आप प्राइवेट हॉस्पिटल देखो, सरकारी अस्पताल देखो, सरकारी अस्पताल में किसी भी प्रकार की क्लीनिंग और स्वच्छता का कोई भी वहाँ प्रावधान नहीं है, और जाते बराबर आदमी नहीं होगा, वो भी आदमी बीमार हो जाता है। ऐसे परिस्थिति के अंदर सबसे पहले नागपुर शहर के जितने भी पेड़ हैं, उन पेड़ों को सुरक्षित करके उनके आसपास में एक अच्छा सौंदर्यीकरण बनाना चाहिए, ताकि रोज वहाँ 5-50 लोग बैठकर वो वहाँ से अपने प्राण की शक्ति को बढ़ा सके। दूसरा, सुबह का जो हमारा समय रहता है 4 बजे से 6 बजे तक, अमृत वेले का समय, ये बहुत कीमती समय है कोरोना से फाइट करने के लिए, क्योंकि सुबह 4 से 6 बजे तक पूरा ऑक्सीजन, पूरा प्राणवायु सारे पेड़ हमको देते हैं। भला ही आज शहर में सीमेंटीकरण हो गया है, आसपास में सारी भीड़ हो गई है, जमा हो गया है, लेकिन थोड़ा हम घर के बाहर निकलेंगे और जहाँ गार्डन्स है, गार्डन तो इन्होंने बंद कर दिए अभी, हालांकि वो बहुत ही गलत है और ऐसा कृत्य ऐसे परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। तो कम से कम वहाँ रिस्ट्रिक्शन देना चाहिए कि इस एरिया के सुबह से शाम तक कुछ ऐसी वहाँ तालीम होनी चाहिए, या कुछ ऐसा सिस्टम लगाना चाहिए कि गार्डनों के अंदर प्राणवायु का प्रमाण मिलता है, इसलिए उनकी सुबह के जो गार्डन पहले चलते थे उसी प्रकार से उसकी सुविधा होनी चाहिए। तो सुबह का जो समय है अमृत वेला का, वो हमारे लिए बहुत बढ़िया है। फिर खान पान का सवाल रह गया, तो खान पान तो ऐसा ही मिल नहीं रहा है, सब बंद हो गया। तो हमारे शरीर के अंदर ही एक ऐसी शक्ति है जिसको हम कुंडलिनी शक्ति के नाम से जानते हैं। तो उसके सारे चक्रास के ऊपर यदि हम ध्यान करते हैं तो 50% भोजन हमारे शरीर से ही हमको मिलता है। फिर 50% भोजन में अंकुरित आहार है, कुछ काढ़े हैं, कुछ फलों का रस है, और हल्का फुल्का दाल, रोटी, सब्जी, छाछ, ये जो भी हमारे दिनचर्या में जो भोजन हम तेलकट वगैरह खाते थे, तो वो सरल सात्विक भोजन हम लें। सात्विक भोजन लेने से, फलाहार लेने से, सुबह का मॉर्निंग वॉक करने से हमारे शरीर के अंदर प्राण की जो लेवल है
प्राणिक जो शक्ति है हमारी वो अपने आप बढ़ेगी, और प्रतिकार शक्ति बढ़ने से जो बीमारियां कोरोना के भय से हमारे भीतर निर्माण हो रही है और पहले की जो बीमारियां है उसके अंदर बहुत अच्छी निजात हम पा सकते हैं। फिर हम प्राकृतिक चिकित्सा में माटी पट्टी है, स्टीम है, एनिमा है, मसाज है, इस प्रकार की बहुत सारी प्रक्रिया प्राकृतिक चिकित्सा में हम देते हैं। तो मिट्टी लाने के लिए कहीं नहीं, नीम के पेड़ के नीचे की आप मिट्टी ला लें, कुंडी में उसको 24 घंटा तक धूप में रख के पानी डाल के, और दूसरे दिन वो मिट्टी पेट पे है, मस्तिष्क पे है, पाँव में, हाथ में, ये लगाने से बहुत सारे तुम्हारे शरीर के टॉक्सिन्स है वो खींच लेती है। फिर स्टीम है, कुकर में आपने पाइप लगा दिया और थोड़ा सा शरीर में कडुलिम का पाला है, निर्गुड़ी का पाला है, वो लगा कर यदि आप स्टीम लेते हैं तो तुम्हारे बहुत सारे नर्व्स जो है बॉडी के, हमारे जो रोन्स होते हैं छोटे छोटे, ये खुल जाते हैं और प्राण ग्रहण करने की शक्ति हमारी बढ़ती है। फिर एनिमा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, खान पान में कोई तकलीफ हो रही है, अभी पहले जैसा वातावरण नहीं रहा है, सब सिस्टम बदल गई, तो कॉन्स्टिपेशन के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोगों को हो रहे हैं। तो एनिमा लेकर भी वो अपने पेट की सफाई करके शरीर को ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और जल, ये पंच तत्व के जो हमारे सारे प्रोसेस है। और फिर चौथा इसके साथ में मेडिटेशन और योग। योग का मतलब होता है कि हमारे मस्तिष्क में दो प्रकार के विचार चल रहे हैं, एक भविष्य का और एक अतीत का। ना भविष्य का विचार करके हमको कुछ मिलने वाला है, ना अतीत का विचार कुछ करने वाला है। योग का मतलब होता है ये दोनों के बीच में रहना। तो अभी जो मेरे भीतर हो रहा है उसको महसूस करना। और तीसरी एक, पांचवी जो एक इसके अंदर विधि है वो है मेडिटेशन की। मेडिटेशन का मतलब होता है रुकना। जो जीवन के अंदर रुक गया वो हर क्षेत्र में जीत गया। लेकिन रुकने के लिए बहुत सारे प्रोसेस है। हम कलेक्टर साहब से आज अभी हम संजय जी हमारे आचार्य जी, इनके साथ बातचीत हुई, चर्चा हुई कलेक्टर साहब से मिलकर। ये जो आत्मिक शक्तियों को बढ़ाने का जो प्रोग्राम है गांव, तालुका और जिला स्तर पर, हम बहुत जल्द जिलाधिकारी से बात करने वाले हैं। जिस प्रकार से कोरोना के सेंटर है उस प्रकार से मेडिटेशन, योग, प्राकृतिक चिकित्सा के सेंटर वो लगाए। हमारे पास में पूरी टीम तालुका, गांव और जिला स्तर पर तैयार है। कलेक्टर साहब यदि हमको मंजूरी देते हैं और इस प्रकार का वातावरण बना के हम देते हैं वो, तो उनके नेतृत्व में नागपुर जिला, ये कोरोना मुक्त जिला, ये बहुत कुछ कम समय के अंदर दिखने को हम सबको मिलेगा। और नागपुर शहर 0 माइल है, पूरे देश की आत्मा है, और यहाँ से ये संदेश पूरे देश में जाएगा और सारे देश के अंदर जो भयावह वातावरण है उस वातावरण से हमको निजात और मुक्ति मिल सकती है। इतना ही मैं आज के समय पर आपके इस संवाद में बता सकता हूँ। चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप समझ सकते हैं कि प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब का यही कहना है कि आप योगा करें, और जो नीम की इन्होंने बताया पेड़ के नीचे की मिट्टी ले और धूप में रखने के बाद में उसको पानी से गीला करें और मत्थे पे, पेट पे लगाएं, ये भी बहुत फायदेमंद है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा चर्चा करने के लिए, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। BVN 47 न्यूज, रवि सिंह।